हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मापन के तीसरे लेक्चर में हैं। मापन लेक्चर 3। ये लास्ट लेक्चर होगा इस वर्ष 2021 के सिलेबस के अनुसार। पूरक मात्रक, इसके पहले हमने एसआई मात्रक पढ़ा और एसआई में कुछ सफिक्स हैं वो जुड़ते हैं तो उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है, फिर उन दोनों का कन्वर्जन कैसे करते हैं, हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। पढ़ेंगे कोण। पूरक मात्रक ये वह मात्रक हैं जो मूल मात्रों की सहायता करते हैं या उन्हीं के उपयोग के द्वारा इनको बनाया गया है। कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। एंगल, कोण, हमने मैथ रिवीजन में थोड़ा सा बताया था कि ये सर्किल है, ये ए बी चाप है। अगर हम इस सेंटर ओ से इस दूरी को बढ़ाते जाएं तो चाप भी बढ़ता जाएगा। यानी जो ये त्रिज्या है आर, इसको बढ़ाएंगे अगर, ये चाप का मान बढ़ता जाएगा और बढ़ाएंगे और बढ़ेगा तो चाप और त्रिज्या एक दूसरे के समानुपाती हो गए थे। ये हमने बताया था कि चाप ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था आर, ये हटाए थे, एक नियतांक था, वो नियतांक यही है जो यहाँ नहीं बदल रहा है, इसी को कोण कहते हैं, थीटा। यही थीटा बराबर है ए बी अपान आर। यानी चाप के दो सिरों को केंद्र से मिला दिया जाए तो यहाँ बना है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, कोण। ये दो सरल रेखाओं के बीच का झुकाव है। चाप बटे त्रिज्या। कोण का मात्रक रेडियन है। देखेंगे तो ये दूरी है, ये भी दूरी है, मीटर मीटर है, कैंसिल हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं मिलेगा। इसको रेडियन लिखा जाता है। यदि ए बी बराबर क्या हो, आर, तो थीटा बराबर होता है 1 रेडियन। यानी पता करना हो कि 1 रेडियन कितना होगा, इस चाप की लंबाई एग्जैक्ट उतनी रखिए जितनी इसकी त्रिज्या हो। यानी यहाँ से ये दूरी नाप लीजिए, यहाँ से एक चाप लगा दीजिए, जहाँ कटता है मिला दीजिए, जो कोण होगा वह 1 रेडियन के बराबर होगा। यानी यदि वृत्तीय चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो तो कोण का मान 1 रेडियन होता है। ये 1 रेडियन की परिभाषा हो गई। कोण का मान 1 रेडियन होता है। अब बात आती है कि 1 रेडियन होगा कितना, वैल्यू कितनी होगी उसकी। ये हम लोग जानते हैं कि पूरा अगर हम घूम जाते हैं तो 2 पाई रेडियन बनता है या 360 डिग्री होता है। 2 पाई रेडियन 360 डिग्री। ये कैसे होता है, थीटा ए बी पूरा अगर घुमा दीजिए तो परिधि के बराबर हो जाएगा। यहाँ 2 पाई आर आ जाएगा और ये आर आ जाएगा, संपूर्ण कोण जिसको हम कहेंगे पूरा कोण। तो वो 2 पाई आर, जिसको आप लोग जानते हैं परिधि होती है, त्रिज्या से भाग देंगे तो 2 पाई आएगा। यानी 2 पाई रेडियन को क्या कर दिया गया, 360 डिग्री में बांट दिया गया। तो पाई रेडियन ऐसे सी लगा दिया जाए, ये होता है 180 डिग्री। ये ध्यान रखेंगे कि पाई का मान 22/7 होता है। यानी 22/7 रेडियन 180 डिग्री है। 22/7 रेडियन 180 डिग्री है। ये बहुत काम आता है डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए। जैसे 2 पाई है 360, 3 पाई है 540, या 90 डिग्री है तो पाई/2 रेडियन, 60 डिग्री है तो पाई/3 रेडियन। इस फार्मूले के हिसाब से आप डिग्री और रेडियन को बदल लेते हैं। 1 रेडियन बराबर क्या आएगा, 180 डिग्री बटे 22/7, 7 यहाँ चला जाएगा, हल कर लेंगे 57 पॉइंट समथिंग आएगा डिग्री।
तो 1 रेडियन का ये मान होता है। अब 1 रेडियन पता चल गया, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे ये पता चल गया। पहले भी कुछ पढ़े होंगे, कोण को चाप के रूप में, टाइम चाप के रूप में जाना जाता है, सेकेंड और डिग्री। तो 1 डिग्री ये 60 मिनट, या इसको ऐसे लिखा जाता है 60 मिनट। और ये भी जानते होंगे कि 1 सेकेंड 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है। 1 मिनट ऐसे लिखा जाता है, 60 सेकेंड को ऐसे लिखा जाता है डबल डैश 1 मिनट। तो कोण को डिग्री, सेकेंड और मिनट में भी दिखाया जाता है। जैसे थीटा बराबर लिख दिया गया 1 सेकेंड, तो ये कितना डिग्री होगा? तो पहले इसको मिनट में बदलिए, 1/60 क्या हो गया? मिनट हो गया। फिर उसको किस में बदलिए? डिग्री में। 60 मिनट क्या है? 1 डिग्री है, फिर 60 से इसमें भाग दीजिए, यानी 1/60 गुणे 60, ये क्या आ गया? डिग्री आ गया। इसका ध्यान रखेंगे, ये बहुत उपयोग होता है कि 1 डिग्री 60 मिनट, यानी 1 मिनट 1/60 डिग्री, 60 सेकेंड 1 मिनट, 60 सेकेंड 1 मिनट, इस तरह से लिखा जाता है। थीटा 1 सेकेंड लिखा है, मतलब इतना मिनट है, मतलब 1/60 गुणे 60 डिग्री है। जैसे थीटा बराबर दिया है 1 डिग्री 10 मिनट 5 सेकेंड, तो इसको डिग्री में कैसे बदलेंगे? 1 डिग्री है धन 10 मिनट है धन 5 सेकेंड है, तो सेकेंड को मिनट में बदल देंगे। 1 डिग्री प्लस 10 मिनट प्लस 5/60 मिनट, मिनट। इस सेकेंड को मिनट में बदल दिया गया, 60 से भाग दे दिया गया। 1 डिग्री प्लस, इन दोनों को अब जोड़ सकते हैं, 10 धन 5/60, ये मिनट हो गया। 605/60, ये मिनट हो गया। अब इस मिनट को डिग्री में बदल देंगे, 605, 60 से भाग दे देंगे, 60 गुणे 60, ये किस में आ गया? डिग्री में। अब दोनों डिग्री को जोड़ देंगे, 1 प्लस 605/3600, जो आएगा इतना डिग्री हो जाएगा। अब गुणा भाग कर लीजिए, उतना डिग्री आएगा। इसको अगर रेडियन में बदलना पड़ा तो जानते हैं कि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, यानी 180/पाई से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। पाई रेडियन 180 डिग्री है, 1 डिग्री बराबर होगा पाई/180, तो पाई/180 से यहाँ गुणा कर देंगे, ये चेंज हो जाएगा रेडियन में। 1 धन 605/3600 गुणे पाई/180, ये वैल्यू अब किस में चेंज हो गई? रेडियन में, जो कि चाप बटे त्रिज्या के बराबर होगी। तो आपको कोण इस तरह से दिया गया है, तो उसको रेडियन में कैसे बदलेंगे ये आना चाहिए। बताया क्यों जा रहा है? बड़ी दूरियों को नापने में इसका उपयोग होता है। बड़ी दूरियां नापेंगे कैसे? जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी का केंद्र है, सेंटर, सतह पर आ जाइए, जहाँ पर हम लोग हैं,
देखेंगे तो किसी भी दूरी तक देखेंगे हमको सीधा दिखाई देगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे चाप लगाएंगे, ये चाप धीरे धीरे कर्वेचर इसकी कम होती जाएगी। जैसे जैसे ये दूरी ज़्यादा होती जाएगी ये कर्वेचर लगभग समाप्त हो जाता है। यानी जो ऊपर हमको पृथ्वी सपाट दिख रही है वो सपाट नहीं है, बल्कि गोलाकार का गोले का एक चाप है। तो जब भी हम त्रिज्या बढ़ाते जाएंगे तो जो ये चाप है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है? सीधा हो जाता है। जब ये कुछ लाखों किलोमीटर में हो जाती है, हज़ारों किलोमीटर में हो जाती है, तो ये लगभग सीधा हो जाता है AB। और ये कोण बहुत कम है, अगर थीटा बहुत कम है तो कोण बराबर चाप AB बटे R। ये दूरी, इस बात का ध्यान रखेंगे, कोण छोटा रहेगा, ये चाप है और ये क्या है? त्रिज्या है। बड़ा भी कोण होता है, दूरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम इन दोनों 3 चीज़ें यहाँ हैं, 2 कोई भी पता हो तो तीसरी निकाल सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ थीटा रेडियन में ही रखा जाएगा। थीटा 1 सेकंड दिया है उसको रेडियन में बदलिए, कुछ डिग्री कुछ मिनट कुछ सेकंड दिया है तो उसको रेडियन में बदलिए, उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉलिड एंगल, घन कोण, ये 3 डायमेंशनल एंगल है। इसका उपयोग हम कक्षा 12 में करेंगे, 11 में हमारे ख्याल से इसका कोई उपयोग है नहीं। एक गोला लिया जाए, वृत्त और गोला आपको समझ में आना चाहिए। गोला मतलब एक गेंद होती है, दिख नहीं रहा है, एक गेंद है, फुटबॉल है, जो वॉलीबॉल है, जिससे भी खेलते हैं आप लोग क्रिकेट, वो गेंद है, वो गोला है। वृत्त मतलब एक डिस्क हो गई, से रोटी हो गई, एक जो हाथ में पहना जाता है चूड़ी, ब्रेसलेट, ये सब चीज़ें हो गई। ये सब एक सर्किल है जो एक समतल में होती है। समतल में था तो चाप बटे त्रिज्या था। जब वो गोला होगा, मतलब गेंद होगी, तो उसके पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल लिया जाएगा। इस क्षेत्रफल की वैल्यू मान लीजिए A है या डेल्टा A है, ये त्रिज्या R है। ये यहाँ एक इस तरह का कोण बनेगा। कुल्फी देखा हम, कोण वाली कुल्फी है वो एक गोले का भाग है और इस तरह से एक कोण के रूप में मिला है, जोकर वाली टोपी की तरह। यही जो 3 डायमेंशनल एंगल बन रहा है इसी को घन कोण कहते हैं, डेल्टा ओमेगा। यानी वृत्तीय गोली पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर ठीक त्रिकाल, उसके केंद्र पर अंतरित त्रिविमीय 3 डायमेंशनल कोण को घन कोण को घन कोण कहते हैं, सॉलिड एंगल। ये घन कोण सॉलिड एंगल चूँकि कोण की तरह होता है, इसको हम शंकु कोण भी कहते हैं। और कोण एंगल मतलब शंकु कोण। ये इस टाइप का है, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन डेल्टा ओमेगा, ये डेल्टा A बटे R स्क्वायर। वृत्त में था, कोण था, ये चाप बटे त्रिज्या थी, यहाँ क्षेत्रफल बटे R का स्क्वायर है। डेल्टा A बराबर R स्क्वायर हो तो डेल्टा ओमेगा 1 स्टेरेडियन होता है। यानी यदि गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल त्रिज्या, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो इस पृष्ठ द्वारा, गोली पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घन कोण का मान 1 स्टेरेडियन होता है। लिख नहीं रहे हैं, लिख लीजिएगा।
कि यदि गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो गोलीय पृष्ठ द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण का मान 1 स्टेरेडियन होता है। पूरा कितना होगा? संपूर्ण घन कोण, पूरा क्षेत्रफल ले लिया जाए। गोले का पूरा क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr², त्रिज्या का वर्ग r², ये 4π स्टेरेडियन। जैसे पूरा कोण 2π रेडियन था, उसी तरह से पूरा घन कोण 4π स्टेरेडियन है। दूरी के कुछ बड़े मात्रक हैं, जैसे है प्रकाश वर्ष। बोल दूरी रहे हैं, लिख वर्ष रहे हैं, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ऐसा नहीं है कि वर्ष लिखा है तो ये समय का मात्रक है, इसका ध्यान रखेंगे। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी है, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। 2 प्रकाश वर्ष, इसी तरह से प्रकाश मिनट भी हो सकता है, प्रकाश सेकंड भी हो सकता है और प्रकाश घंटा भी हो सकता है। मतलब जितना यहाँ एक प्रकाश वर्ष का मतलब एक वर्ष में तय दूरी, एक प्रकाश सेकंड का मतलब एक सेकंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, एक प्रकाश मिनट का मतलब एक मिनट में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, एक प्रकाश घंटे का मतलब होता है कि एक घंटे में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो एक प्रकाश वर्ष जो है 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। प्रकाश की चाल गुणे समय। चाल जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, तो समय भी हमको सेकंड में रखना पड़ेगा। एक वर्ष का मतलब 365 दिन का मतलब गुणे 24 घंटे गुणे 60 मिनट गुणे 60 सेकंड। इस पूरे को आप हल कर लेंगे, ये आएगा कितना है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। आपको याद होना चाहिए, या 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। खगोलीय यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय यूनिट या मात्रक कहते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। औसत दूरी ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ये 1.48 या 489 गुणे 10⁻11 मीटर होती है। आपको याद होनी चाहिए। पारसेक, पारसेक वह दूरी होती है, ये बहुत बड़ी बड़ी दूरियां हैं, जो 1 सेकंड का ये चाप हो, ये दूरी हमारी क्या है? पारसेक है। और ये जो चाप है इसकी लंबाई AU के बराबर हो, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो, 1.48 या 1.49 गुणे 10⁻11 मीटर। 11 मीटर। तो अब इस दूरी को निकाल सकते हैं, यानी कोण बराबर है चाप 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बटे 1 पारसेक। तो 1 पारसेक बराबर हो जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बटे 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को आप डिग्री में बदलिए तो 1/1/60 गुणे 60 3600, ये डिग्री हो गया।
इसको रेडियन में बदलिए, पाई/180 का गुणा कर दीजिए। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान है 1.48 या 49 × 10⁻11, ये 3600 × 180 बटे हुआ पाई। इसको हल कर लेंगे, ये आएगा 3.08 × 10⁻16, 3.08 × 10⁻16 मीटर। ये 3 प्रकाश वर्ष से ज़्यादा आएगा, देखेंगे हल करके। तो दूरी के छोटे मात्रकों में नैनोमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, ये सब हमने प्रीफिक्स में ही बता दिया है। एंगस्ट्राम एक ऐसा मात्रक है जो केवल दूरी के लिए यूज होता है। एक एंगस्ट्राम 10⁻−10 मीटर होता है, सिर्फ इसको याद कर लीजिए। द्रव्यमान की SI पद्धति में किलोग्राम होता है 1000 ग्राम। ये पहले वीडियो में हमसे मिस हो गया था, 100 किलोग्राम को ही हमने 1000 ग्राम लिख दिया था। 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। कुछ मात्रक हैं जैसे 1 क्विंटल, ये 100 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 मीट्रिक टन, ये 1000 किलोग्राम या 10 क्विंटल के बराबर होता है। 1 पाउंड या पाउंड जो भी लिखते हैं 453.6 ग्राम होता है। 1 AMU, या इसी को केवल एक U लिखा जाता है, ये 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम या -24 ग्राम होता है। तो कुछ मात्रक हैं, याद रखिए इसको। समय के बड़े छोटे जो भी मात्रक हैं, आप घंटा, सेकेंड, मिनट जानते हैं, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, फेम्टो सेकेंड, ये सारे के सारे आप बना लेंगे जैसे हमने पिछली वाली लिस्ट दिया है। सेक एक मात्रक है, वो उसमें नहीं है, हिंदी में ही लिखिए। 1 सेक 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। तो हम लोगों ने दूरी के बड़े मात्रक, द्रव्यमान के कुछ मात्रक और टाइम के ये पढ़ ही लिए हैं। बाकी कल लिस्ट हमने दे ही दिया है कि उसके पहले अगर कुछ लगा दिया जाता है मात्रक के पहले, मिली, हेक्टो, डेका, डेसी, जो भी है, माइक्रो, नैनो, किलो, तो वो कैसे बदलते हैं, 10 की घात का कितना मल्टीप्लाई होता है, उसकी सहायता से कन्वर्ट करिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक, इन सबको याद रखिए। मात्रकों की पद्धतियों में 2 और पद्धतियां हैं, केवल नाम लिख दे रहे हैं, वैसे ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। FPS पद्धति, फुट, पाउंड और सेकेंड, ये दूरी का मात्रक है। इसमें दूरी का मात्रक क्या होता है, फुट होता है। 1 फुट जो है वो 12 इंच के बराबर होता है, और 1 इंच जो है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। बाकी अब 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर होता है, ये आप लोग जानते हैं। पाउंड, द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पर क्या है, इस पद्धति में पाउंड है, पाउंड, और 1 पाउंड हमने बता ही दिया आपको 453.6 ग्राम है, यानी 0.4536 किलोग्राम है। सेकेंड जानते ही हैं। एक और पद्धति है CGS पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। दूरी को यहाँ किस में मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को किस में,
ग्राम में और समय को सेकंड में। अब 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, या 1 ग्राम 10⁻³ किलोग्राम होता है। 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर, या 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, ये जानते हैं। तो जो भी पद्धतियाँ हैं उन सब में आपस में जो रिलेशंस हैं उसके हिसाब से उसको चेंज किया जा सकता है। तो ये मापन में मुख्य रूप से मात्रों का कन्वर्जन, मिलीमीटर माइक्रोमीटर का कितना बराबर होगा, नैनोमीटर में कितने के बराबर होगा, इन सब को पढ़ लीजिए। छोटे बड़े मात्रक यहाँ ये कर लीजिए। और जो हमने बताया कोण और ये इसका रिलेशन थीटा बराबर AB/r, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 3 में से कोई 2 दिया रहे, तीसरा निकाल लेंगे, पर ध्यान रखेंगे यहाँ थीटा रेडियन में ही रहेगा। डिग्री में दिया है तो आप उसको रेडियन में बदलिए, मिनट सेकंड में दिया है तो उसको भी रिड्यूस करके क्या कहते हैं डिग्री में लाइए, फिर उसको रेडियन में बदलिए। और उसके लिए एक ही है कि पाई रेडियन यानी 22/7 रेडियन 180 डिग्री होता है। पाई का मान 180 नहीं होता है, कभी ऐसा नहीं कहेंगे। पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है। इन जनरल हम बोल देते हैं कि पाई का मान 180 डिग्री है, पर वो गलत है, पाई रेडियन 180 डिग्री है। आगे बीमी विश्लेषण कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।